वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन। पावर BI की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैलेंडर बनाना, MTD, YTD, UTD। ये एक डेक्स फंक्शन है। लेट्स से कि अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट है। तो ये आज सीखने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ अगर आपने अच्छे से करना है तो। कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। मेक श्योर कि आप उसे थोड़ा सा फोकस से कर लेना। मुश्किल से मुश्किल थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो चीज़ अगर आपने एक बार फोकस से सीख ली ना तो वो आपके लिए परमानेंट दिमाग में घर कर जाएगा। आपको बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और लेट्स बिगिन, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैलेंडर कैसे बनाना है। अब उसके लिए फिलहाल मैं जाता हूँ अपने डेटा पे। हम यहाँ पे जाएंगे टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे जाना होगा सेल्स डेटा पे। हम सेल्स डेटा को यूज़ करेंगे। ये वाला डेटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए अगर आप हमारी पुरानी स्टार्ट से देख रहे हो पावर BI सीरीज को। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो डाटा है सेल्स डाटा, इसमें ये ऑर्डर डेट है, ठीक है। ऑर्डर डेट का हमारे पास कब से है? 2003 से। 2003 से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। चल रहा है 2004 आ गया, 2005 आ गया, यानी 3 साल का आ रहा है। बट लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 2 साल के मान लेते हैं इसे, तो ठीक है। मैं जाता हूँ नॉर्मल व्यू पे। आते हैं, मैंने एक शीट ऐड कर दी यहाँ पे। हम सबसे पहले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। जैसे ही हमारा ट्रांसफॉर्म पेज यानी पावर क्वेरी ओपन होगा, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। काफी दिन से रिफ्रेश नहीं हुआ ये। हमने सारा काम फ्रंट एंड पे किया था, बैक एंड पे कुछ नहीं किया था, इसलिए रिफ्रेश नहीं हुआ था। बट नो वरी, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू सोर्स पे जाऊंगा। न्यू सोर्स पे जाने का सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा मेरे पास, ब्लैंक क्वेरी। तो मैं इसे ओपन करूंगा। जैसे एक ब्लैंक क्वेरी ओपन होता है, आप चाहो तो पहले ही नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे, या फिर डबल क्लिक करके यहाँ से। टोटली अपॉन यू। मैं कर देता हूँ कैलेंडर, रख लेता हूँ उसका नाम, जिससे मुझे पता रहा कि ये जो क्वेरी है वो कैलेंडर के ऊपर काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने FX देखा होगा। ये FX सेम FX वो FX है जो आपको एक्सेल के अंदर दिखता होगा, है ना। फंक्शन की कहते हैं इसे हम, की फंक्शन का फंक्शन टैब कह लो या जो मर्जी कह लो आप। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक सोर्स करके आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, अगर आपको हल्का सा भी M कोड का आइडिया होगा तो M कोड हमेशा स्टार्ट होता है लेट से, कि लेट। अगर मैं आपको एडवांस एडिटर पे लेके जाऊंगा ना, देखो यहाँ पे लेट से स्टार्ट हुआ है। अब मैं जो भी लिखूंगा वो सब इसके अंदर जाएगा। सोर्स तो जो है ब्लैंक है, क्योंकि हमने ब्लैंक क्वेरी ली थी, याद है अगर आपको। अब जो भी पोर्शन होगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा। लेट तो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ दोबारा। और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए डेट की। तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट डेट्स ढूंढना है मुझे। लेट मी चेक, अगर मुझे ऐसे मिल जाता तो ठीक है, तो फिर मैं डेट्स नॉर्मल लिख भी सकता हूँ। ये आ गया, पहले ऑप्शन आ रहा है, मैंने टैब दबाया, यहाँ पे 2 वाला लिस्ट आ गया। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और चलते हैं बिल्कुल एंड में। इसका ब्रैकेट करते हैं ओपन। अब इसका जो सिंटैक्स है आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ो, आपको सारे कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है कि आपको स्टार्ट एज डेट, मतलब किस डेट से आपको स्टार्ट करना है। काउंट एज अ नंबर, आपको कितने नंबर ऑफ डेज चाहिए। स्टेप एज ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन में चाहिए। लेट्स से कि डे, आवर, मंथ, सेकंड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे हम किस पे, स्टार्ट एज डेट पे। तो ये M कोड है। M कोड में क्या करते हैं, पहले हैश दबाओ। हैश जैसे ही आप दबाओगे वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर मैं डेट लिखूंगा, देखो उसने कोई एरर नहीं दिया अभी तक। फिर मैं जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा, मेरी जो डेट है वो 2003 से स्टार्ट थी, अगर आपको याद हो तो। और मैं इसे फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी 1 जनवरी 2003 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा जो है वो मंथ डिनोट कर रहा है, ये मेरे को है वो डेट डिनोट कर रहा है। लास्ट वाला वन जो मेरा डेट डिनोट कर रहा है, ये तो ईयर है, ये तो आपको पता ही है। यानी इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे नंबर ऑफ डेज बताने कि नंबर ऑफ डेज कितने। लेट से मेरे पास 365 होते हैं एक साल में। अगर मैं इसे डबल करूं तो कितने हो जाएंगे, मैं आपको एक बार एक्सेल में करके दिखा देता हूँ। लेट से कि मेरे पास 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, इजिकल टू मेरे पास साल कितने थे, 3। मैंने 3 नहीं लिखा क्या, जी मैंने N2, ये 3 है। तो मैं 1095 भी ले सकता हूँ और 731 भी ले सकता हूँ। 731 इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए, और 1093 कि मैं मतलब जितने साल है मेरे पास उतने ले सकता फिलहाल। ओके। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी होगा। ये हम M कोड से कर रहे हैं। एक मैं अंदर ही बताऊंगा, मतलब हमें पावर क्वेरी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायनेमिक हो जाएगा पूरा का पूरा, वो ऑटोमेटिक उठाएगा। वो भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए फिर मुझे कुछ स्पेसिफिकली ऐसे डेट या कितने नंबर ऑफ डेज है ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आज की क्लास में आप ये भी समझ लो, ताकि आपको दोनों ऑप्शन पता हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप यूज कर सको, ठीक है। मैं जैसे अब इसको इनटू में 2 कर देता हूँ, ठीक है। 730 हो रहा है, बट ये लीप ईयर था तो एक प्लस करना पड़ेगा मुझे। तो हम इसे 700 लेट्स से कि मैं इसे 731 कर देता हूँ, 731 फिर कॉमा। अब ये क्या बोला है, स्टेप एज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या बोला है, इसमें दोबारा हैश दबाऊंगा, ड्यूरेशन लिखूंगा, ड्यूरेशन हो गया। ये ड्यूरेशन जैसे आया मैं इसका दोबारा ब्रैकेट ओपन करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या बता रहा है, हम इसे 1 दबाएंगे, यानी ये डे बता रहा है। फिर हम 0 दबाएंगे, फिर 0, फिर 0। अब ये बता रहा है ओवर, मिनट एंड सेकंड। पहला वाला ये हो जाएगा ओवर के लिए, दूसरा वाला हो जाएगा मिनट के लिए, तीसरा वाला हो जाएगा सेकंड के लिए। ये मेक श्योर, वही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ना थोड़ा सा फोकस होकर करना। बहुत ईजी है,
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आराम से। इतना के लिए हो गया, मैं एंटर कर, देखो यहाँ पे इसने डेट दे दी, कब से, 1 जनवरी से दी है, 1 जनवरी 2003 से, जहां से मैंने मेंशन की थी। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, अगर आप देखो 371 होने चाहिए। यहाँ पे पूरे आएंगे भी नहीं क्योंकि ये पावर क्वेरी है, बट लेट मी चेक, अगर ये दिखा देता है तो 550, 650, 700, देखो लास्ट 731 है, यानी इसने इतने नंबर ऑफ डेज दे दिए हैं। अब अगर मैं कहूँ कि लेट से कि हमने जो कैलकुलेशन की थी वो 1095 भी की थी, तो 1095 की जगह 1096 कर दूं, क्योंकि एक लीप ईयर था। 1096 मैं एंटर करता हूँ। अब ये देखो कितने चले जाते हैं, ये चलते चला जाएगा जब तक 1096 नहीं हो जाएगा पूरा। देखो 7 तक तो पहुंच ही गया, 750 हो गया, 800, 850, 900, 950, 1050 लगभग 1096 है ना। हमारा कितना करना था, 1095, एक लीप ईयर था तो हमने एक ऐड कर दिया, 1096 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूँ ताकि वो सही हो जाए। अब जब हमने ये क्वेरी लिख दी है, अब मैं इसके अगर एडवांस एडिटर पर जाऊं और आपको दिखाऊं तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वही सेम लिखा रहा है जो हमने वहां लिखा। ये कस्टम एक कॉलम वो बनाया हमने, उसके अंदर हमने लिस्ट ली है, डेट ली है, जिसमें हमने ये चीजें ऐड करी। ठीक है, मैं इसे डन करता हूँ। अभी फिलहाल ये लिस्ट बना है, ये कोई डेट नहीं बनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। अच्छा, अभी आप देखो कि हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म पे। एक ट्रांसफॉर्म ये है, एक ट्रांसफॉर्म ये है, तो मेक श्योर जो हमने क्वेरी को सिलेक्ट किया है आप उसे सिलेक्ट करे रहेंगे। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्म नया ओपन होता है लिस्ट टूल का, इसे ओपन आपको करना है, समझ में आया? यहाँ पे करेंगे, उसके बाद कुछ भी जो भी चेंजेस करने हमें, फिर उसके बाद चेंजेस करेंगे कि हमें एक नया कॉलम लेना है या जो भी। फिलहाल मैं ट्रांसफॉर्म पे जा रहा हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टू टेबल, और मैं, अच्छा हाँ ये तो मिस हो गया मेरे से। ट्रांसफॉर्म में रहने के बाद हमें ये लिस्ट है, ये टेबल नहीं बनी है अभी, तो क्योंकि आपने याद है आपको यहाँ पे आपने लिस्ट लिया था, आपने मतलब मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, कन्वर्ट टू टेबल कर दूंगा। टू टेबल किया, नन रहने दो, शो एज एरर रहने दो और ओके कर दो। ये देखो कॉलम बन के आ गया। अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो कॉलम में जो डाटा टाइप आ रहा है, डाटा टाइप आ रहा है इसका टेक्स्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ये कहाँ से दिखाएगा डाटा, जैसे यहाँ से आपको दिख जाएगा। अगर वो एबीसी दिखा रहा है, ये रहा एबीसी 1 2 3 टेक्स्ट में है, इसे मुझे किसमें करना है, डेट में करना है। ये डेट में अब हो गया है, ये देखो कैलेंडर का यहाँ पे लोगो बना आ गया। अब मैं इसका नेम चेंज करना है मुझे, इसका नाम का रख दूंगा मैं डेट मैंने इसका नाम रखा और एंटर। अब जो दूसरे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो ये कि अगर मुझे इसकी हायरार्की बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। उसके लिए मेरा या तो ट्रांसफॉर्म में जाऊं, यहाँ पे कहूंगा, और अगर मैंने ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक और डे सेलेक्ट किया तो वो एक इसी कॉलम को चेंज कर देगा, वो कोई नया कॉलम क्रिएट करके चीजें नहीं करेगा। तो ये मेक श्योर करना है हमें, एक नए कॉलम क्रिएट करने हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर डेट चेंज कर देगा और हम कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे अपने डाटा सेज डाटा से। मैं इस टेबल सेलेक्ट करूंगा, ऐड कॉलम पे जाऊंगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक डेट का ऑप्शन होगा। मेक श्योर कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म पे भी है, ऐड कॉलम पे भी है। अगर हम ट्रांसफॉर्म पे करेंगे तो वो पर्टिकुलर सिमिलर कॉलम के अंदर ही सारी चेंजेस करेगा, बट अगर मैं ऐड कॉलम में जाऊंगा तो वो एक नया कॉलम क्रिएट करके उसके अंदर वो चीजें फॉलो करता है जो हमें चाहिए। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। मैं जैसे पे राइट क्लिक करूंगा, मुझे अगर ईयर निकालनी है तो मैं ईयर पे क्लिक करूंगा, एक नया कॉलम बना, इसमें से जितने भी ईयर होंगे वो यहाँ निकाल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2002, 2004, 2005। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं और डेट में हमारे पास ईयर 3, 4 और 5, ये 3 ईयर थे और वही हमने उसके अकॉर्डिंग लिया था, यहाँ पे वो आ गया है। अब लेट से कि मैं कहता हूँ कि मुझे एक और कॉलम चाहिए, वो हो जाएगा आपका डे नेम ले सकते हैं हम। ये रहा नेम ऑफ द डे, यानी एक को 1 जनवरी को कौन सा डे था, है ना। तो मैं नेम ऑफ द डे ले लेता हूँ, वो बोला 1 जनवरी 2003 को आपका वेडनेसडे था। सिमिलरली सो ऑन, ये मैंने डे नेम ले लिया। अगला क्या कर सकते हैं हम, लेट से कि मैं मंथ नेम ले लेता हूँ कि भाई मुझे मंथ का नाम बता दो, तो मैं मंथ में जाऊंगा और नेम ऑफ द, इसने मुझे बताता है कि ये जो महीने चल रहे हैं जनवरी के हैं, सो ऑन। ये हमारी एक टाइप की कैलेंडर टेबल बन गई है, बट ये डायनामिक नहीं है। मेक श्योर ये स्टैटिस्टिक है, मतलब फिक्स है, ये डायनामिक नहीं है। मैं होम पे जाऊंगा और अप्लाई एंड क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक और टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी, यहाँ पे जो दिखेगा मुझे कैलेंडर के नाम से आ रही है, ये रही पहले नंबर पे आ गई। ठीक है, अब मैं एक बार इसके जाता हूँ टेबल व्यू में, कैलेंडर के पास जाता हूँ, ये देखो वही चीजें यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। मेरे पास कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं एंड सो ऑन। अगर आपको याद हो तो हमने नंबर ऑफ जो डेट्स ली थी 1096 ली थी, इसलिए सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी आए हैं, यानी रो भी 1096 ही आई हैं। और 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है इस कॉलम के अंदर, क्योंकि 2003, 2004, 2005 3 ही है। इसके अंदर सिर्फ 7 होनी चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, आई मीन 12, और ये तो खैर है ही अलग। आते हैं इसमें, अब आते हैं हमारे मॉडल व्यू में। जैसे मॉडल व्यू में आएंगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे कनेक्शन हो रखे हैं और ये पुराने टेबल के साथ कनेक्शन है। जो जैसे जैसे हमने टेबल लिया इसने ऑटोमेटिक कनेक्ट कर दिए, तो ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल। मैं एक करके सबको डिलीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी ना। मैंने सबको डिलीट कर दिया है। और ये वो कनेक्शन था जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, वाटरफॉल और फनल चार्ट वगैरह बनाने के लिए ना,
इसलिए थे वो कनेक्शन। फिलहाल इसको मैं रिमूव करता हूँ और हम चलते हैं अपने डेट की तरफ। लेट्स से कि मेरी ऑर्डर डेट कहाँ है, यहाँ पे ऑर्डर डेट एरी और डेट एरा। अब ऑर्डर डेट एक टाइम पे बहुत सारी हो सकती है। लेट्स से सेम डे में बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, बट कैलेंडर जो टेबल है हमारे पास, उसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर डेट की एक ही रिकॉर्ड होगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा हो गया डायमेंशन टेबल, और जो हमारा सेल्स डेटा है वो हो गया हमारा फैक्ट टेबल। आई बिलीव आपको आइडिया होगा डायमेंशन टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है। अगर किसी को आइडिया है तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर करके बताना। कमेंट में अपने बता देना कि आपको क्या लगता है कि फैक्ट टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल क्या होती है, जिससे दूसरे बंदे भी सीख पाए। ऑल दो अगर आपको फिर भी नहीं पता है, आपको जानना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, अब मैं डेट को पुल करूंगा और ऑर्डर डेट पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब आप नोटिस करोगे कैलेंडर डेट से डेट और सेल्स डेटा से डेट ऑर्डर डेट क्या कोऑर्डिनेटली बना रही है, 1 to many। यानी जो हमारा कैलेंडर टेबल है उसमें 1 एक बार रिकॉर्ड है सेम डेट का, और जो हमारा सेल्स डेटा है उसके अंदर सेम डेट के मल्टीपल टाइम्स और रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे होता है कनेक्शन बनाने का, या तो 1 to 1 या फिर 1 to many। मैनी टू मैनी बहुत इशू क्रिएट करता है, वो खैर हम आगे एडवांस और मोर एडवांस जाएंगे तब हम बिल्कुल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हमने कनेक्शन बना दिया है, अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू की तरफ। रिपोर्ट व्यू में मैंने एक नई शीट ऐड कर दी है। मैं एक टेबल लेता हूँ। अब मैं इसमें से कैलेंडर टेबल में से डेट ले लेता हूँ, और इसमें देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। लेट्स से जनवरी 1 को क्या था वो पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा, हम जाते हैं सेल्स की तरफ जाते हैं, और यहाँ से ले लेंगे हम टोटल सेल्स। अब आप नोटिस करोगे 1 जनवरी आ रहा था, अब गायब हो गया है, बाकी सिर्फ जनवरी और फरवरी बचा है, एंड सो ऑन थोड़े बहुत बचे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ पे सिमिलर नंबर डेट के जो रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ वो विजिबल होंगे, अदरवाइज अननेसेसरी या फिर दूसरे रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, जो 1 जनवरी था, 1 जनवरी अब यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा सेल्स के अंदर हमारे पास 1 जनवरी की कोई एंट्री ही नहीं है। तो जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर जो नंबर ऑफ डेट्स एग्जैक्ट मैच होंगी हमारे पास सेल्स डेटा से, उसी की वैल्यूज आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। इतना समझ में आया कि जैसे लेट से जनवरी का 6 जनवरी की सेल्स ये है, 9 जनवरी की ये है, 10 जनवरी की, एंड सो ऑन। यहाँ हो गया हम बताना कैलेंडर खत्म, और ये आपकी डेटा डेट की हायरार्की हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे मंथ टू डेट। मंथ टू डेट क्या होता है वो समझाता हूँ, पहले एक बार एक्सेल में जाते हैं। लेट से ये जैन महीना ही है पूरा, इसके पास कुछ एंट्रीज हर डेट पे हुई हैं। 34 नहीं हो सकता, लेट से 4 है बस, ठीक। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। कुछ सेल्स हुई 2 तारीख को, फिर 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को, फिर 6 तारीख को। लेट से 3 तारीख को कुछ था, मेरी दुकान बंद थी, कोई हॉलीडे था, कुछ समथिंग जो भी आपको मानना है। लेट से इन 4-5 दिनों की डेट में सेल्स हुई है, वो भी जनवरी मंथ की। तो कुछ है यहाँ पे वैल्यूज। तो अब मंथ टू डेट क्या करती है, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट। ये क्या है मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मंथ टू डेट पे भी चलते हैं। पहले मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि हम इस पे काम कर रहे हैं। मंथ टू डेट क्या कहता है, ये जनवरी है पूरा, तो यहाँ पे पहली एंट्री 100 की रहेगी। मंथ टू डेट यानी उस महीने की उस तारीख तक, सेम महीने की करंट तारीख तक। यानी जनवरी की करंट तारीख होगी 2 फिलहाल के लिए, क्योंकि सबसे पहला है, तो करंट तारीख होगी 2, जिसमें सेम एंट्री हुई 100 की 100। अब जैसे ही हम 4 तारीख पे जाएंगे जनवरी की, तो क्या हो जाएगा, 200 तो ये होगा ही होगा, 100 ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 300। सेम जैसे हम 5 तारीख को जाएंगे तो ऊपर के 300 तो है ही और नीचे के 5 हो जाएंगे, 5 3 8। जैसे हम 6 तारीख पे जाएंगे, अगेन पुराना तो रिकॉर्ड ऐड होगा ही होगा, करंट 6 तारीख वाला भी रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, 8 4 12। तो ये होगा आपका मंथ टू डेट। ये बता रहा है कि उस महीने के उस डेट तक कितना है। अब याद है क्वार्टर, क्वार्टर कितने पे होता है आपको बताता हूँ। जैसे ईयर में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अब मैं इसका हाफ से हाफ करूंगा तो वो क्वार्टर हो जाता है, यानी अगर इसका हाफ करूंगा तो 6 हो जाएगा, और उसका भी हाफ करूंगा तो 3 हो जाएगा। करेक्ट, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी जैन, फेब और मार्च, इस 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। क्योंकि ये पहला साल के स्टार्टिंग मंथ है, इसलिए हम इसे फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बाकी क्वार्टर होंगे। लेट्स से मार्च तक खत्म हुआ, अप्रैल मई जून सेकंड हो गया, अप्रैल मई जून ये हमारा सेकंड क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हो गया। यानी अब हमारे पास ये 4 डिफरेंट क्वार्टर हैं, जिसको हमने 1 2 3 4 बोला हुआ है। अगर आप यहाँ आओगे तो ये क्वार्टर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये समझा दिया, पहले फिर मंथ टू डेट ही समझ लेते हैं, और क्वार्टर कैसे बनेंगे ये बता दिया। फिलहाल मैं मंथ टू डेट आपको वहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। अब मैंने एक कैलेंडर पे तो नहीं, सेल्स पे बना लेते हैं। लेट्स से मैंने एक न्यू मेजर लिया, इस मेजर को मैंने बोल दिया मंथ टू डेट है ये इसका नाम, ठीक है। मंथ टू डेट कैसे होता है वो देखते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल, ठीक है। देखो यहाँ पे एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी, यही तीनों है जो हमें यूज करने हैं, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट। फिलहाल हम मंथ टू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एमटीडी लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन वो है कि सेल्स हमारी कितनी हुई है, तो टोटल सेल्स कॉमा, अब उसे डेट बताना है। फिल्टर हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। जब जब कोई भी
डेक्स में अगर आपको ऐसे बॉक्स ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिलेगी तो वो ऑप्शनल होता है, मेक श्योर, ठीक है। तो डेट डालनी है। डेट कैसे पता लगेगी? हम किससे लेंगे? कैलेंडर वाली डेट से लेंगे। कैलेंडर कहाँ है? ये रहा, मैंने इसे टैप यहाँ दबा दिया। अब आप चाहो तो दोबारा डॉट दे सकते हो, चाहो तो इसे डायरेक्ट बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। मैं जाता हूँ एमटीडी में, एमटीडी हमारा ये रहा और मैंने इसे कर दिया यहाँ पे। अब आप इसे नोटिस करना, जनवरी में 6 तारीख को इतना था, 7 और 8 को कुछ नहीं हुआ तो सेम आ गया, 9 को कुछ हुआ तो यहाँ पे फिर ऐड हो गया। इसमें हमने डेट लिया है कौन सा? कैलेंडर का, इसलिए ये आया क्योंकि कैलेंडर में 7 तारीख भी है, 8 तारीख भी है और शुरू ही 6 तारीख से हुआ है ना। तो जिसमें सेल्स नहीं हुई है उसमें ब्लैंक रखा है और टोटल सेम ही रहा है। अगर मैं इसको कैलेंडर की डेट की जगह पे सेल्स टेबल की डेट लेता हूँ, लेट्स से मैं सेल्स टेबल की डेट लेता हूँ, ऑर्डर डेट ये रहा, और मैं से कर देता हूँ बंद और एंटर। अब ये देखो, अब ऑब्जर्व करो सिर्फ जनवरी मंथ का, ठीक है। जनवरी मंथ में क्या हुआ है? 6 तारीख को सेल हुई जिसका अमाउंट है 9982.25, एमटीडी सेम रहा। फिर एक सेल हुई 9 तारीख को जिसका अमाउंट था 8976 पॉइंट समथिंग। अब इसका भी यहाँ पे सेम रहा, बट ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डेट सेम हो गई। इसलिए कैलेंडर टेबल आना इंपॉर्टेंट होता है, कैलेंडर टेबल बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब अगर मैं इससे लूंगा तो उसको सेल्स में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। तो इसलिए मैं इसको डेट लेता हूँ कहाँ से? कैलेंडर टेबल से, और मैं कर देता हूँ एंटर। अब आप नोटिस करो ये क्या करने लगा, यहाँ पे सम करने लगा। 9, 8 और 9 को सम करा तो 18,900 समथिंग कुछ हो गया। ऐसे ही इसने फिर 25,000 का कर रहा है तो यहाँ पे सेम हो गया। यहाँ पे कोई सेल नहीं हुई तो वही सेम अमाउंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर 29 तारीख को समथिंग कुछ सेल हुई, फिर ऐड कर दिया। ऐसे करते करते वो चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एमटीडी। एमटीडी हमने कवर करा। एमटीडी समझ में आया होगा आई बिलीव। अगर नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं इसकी एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब जैसे ही मैंने एमटीडी कर दिया, बात है क्वार्टर पे। अब अगर मैं क्वार्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं तो सिमिलरली वही चीज कैलकुलेशन होगी जो यहाँ हुई है। मतलब लेट्स से कि फर्स्ट क्वार्टर पे 200 रुपए का या 2,000 रुपए का कुछ हुआ अमाउंट, तो यहाँ पे जो हमारी लेट्स से मैं इसको सेल्स लिख देता हूँ कि पहले क्वार्टर में 2,000 रुपए की कुछ सेल्स हुई, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मंथ नहीं सॉरी क्वार्टर टू डेट। तो क्वार्टर का पहले क्वार्टर में 2,000 ही रहेगा। अब यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ 4,000 की सेल हो गई क्वार्टर टू में, तो 4 2 6,000 का सेल हो गया क्वार्टर टू तक, क्वार्टर टू डेट तक। जुलाई मंथ में मैं कहता हूँ फिर 5,000 की सेल हो गई, 6 5 11,000 का सेल्स हो गया। नवंबर में कहता हूँ कि मेरे को 4,000 की फिर सेल हो गई। अब मैं 11 4 15,000 का पूरे साल में सेल हुआ है। इससे क्वार्टर टू डेट पता लग रहा है, यानी क्वार्टर से लेके उस करंट डेट तक जो आज की डेट है वहां तक का क्या अपडेट है। सेम चीज इसमें करेंगे। अब इसमें क्योंकि हमारे को डेट नहीं लेनी है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमें डेट हटानी पड़ेगी। तो मैं इसमें से सिर्फ क्वार्टर रहने दे रहा हूँ, ईयर मंथ और डेट हटा दे रहा हूँ, तो सिर्फ क्वार्टर चल रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो ज्यादा कुछ समझ आएगा नहीं आपको, क्योंकि ये चीज अलग ही चल रही है। तो मैं एमटीडी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ यहाँ से और एक नया मेजर बनाता हूँ। इसे कॉपी कर लूंगा, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कॉपी किया, एक नया मेजर लिया, इस मेजर का नाम हमने रख दिया क्वार्टर टू डेट इक्वल टू, यहाँ पेस्ट मार दी, वैल्यू सारी सेम, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर दिया और इसे हम कर देंगे क्यू। बस सब कुछ सेम रहेगा A to Z। ये नया मेजर बन गया। क्वार्टर टू डेट कहाँ गए हमारे भाई साहब? ये रहे, मैंने इसे यहाँ ट्रैक किया। हमें मंथ चाहिए होगा इसमें से, डेटा हायरार्की में से मैं डेट हटा के सॉरी दोबारा लेके आता हूँ, ठीक है। हमें इसमें से सिर्फ डे हटाना है, मेक श्योर है ना, मंथ नहीं, क्योंकि मंथ ही क्वार्टर डिसाइड करेगा। अब ये देखो पहले क्वार्टर में कितना सेल हुआ, 107,885 देखो पहला महीना, ये दूसरा महीना, तीसरा महीना। पहले महीने का सेम वैल्यू, दूसरे महीने इन दोनों का ऐड होकर आ गया, तीसरे महीने इन तीनों का ऐड होकर आ गया। अब जैसे ही क्वार्टर टू स्टार्ट हुआ अप्रैल महीने से, वो देखो दोबारा जीरो से शुरू कर रहा है, नॉट जीरो से मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, यानी 169421 समथिंग से, तो ऐसे काम कर रहा है। जैसे ही क्वार्टर थ्री होगा दोबारा से शुरू करेगा और लास्ट क्वार्टर के एंड में वो जाके तीनों को सम कर देगा। करेक्ट, इतना समझ में आया? सेम अब क्वार्टर वाइज चलता रहेगा। ये क्वार्टर टू था तो यहाँ तक कर दिया, क्वार्टर थ्री था यहाँ तक कर दिया, क्वार्टर फोर, फिर नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर आ गया, इतना इतना चलता रहेगा। ऐसी एग्जैक्ट कैलकुलेशन सेम रहेगी, डोंट वरी। कैलकुलेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट सेम रहने वाली है। तो सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से एक बार YTD बना देता हूँ ताकि हम उसको समझ सके। मैं न्यू मेजर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर मारा, इसे मैं YTD कर देता हूँ। हाँ कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, मान जाओ। मैं ऐसे कर देता हूँ YTD और यहाँ पे भी Y कर देता हूँ एंड वी आर गुड टू गो। सब कुछ चीजें सेम रहने वाली हैं। अब आप थोड़ी चीजें नोटिस करना। ईयर 2003 यहाँ पे खत्म हो रहा है तो जाके इसने सम यहाँ पे करा है। देखो जैसे क्वार्टर यहाँ खत्म हो रहा था तो इसने यहाँ पे खत्म हो नए क्वार्टर में दोबारा वैल्यू प्लस नहीं करी, उसने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। बट YTD में उसने उस समय से लेके यानी पहले मंथ से लेके अप्रैल मंथ तक कितनी सेल्स हुई है या फिर जो भी मर्जी कह लो आप, उसको सम कर दिया। ऐसे सम करते हुए चल रहा है वो ईयर वाइज। बट जैसे ही हम 2004 में आएंगे, देखो उसने फिर से शुरू कर दिया नए ईयर से, है ना। पुराने वाले में उसने सम करता हुआ चला गया वो पूरा। ऐसे ही 2005 में देखो उसने दोबारा शुरू करा, 2005 की जनवरी का सेल इतना है, एग्जैक्ट वही शुरू हो गया और जैसे जैसे बढ़ता गया
यहाँ पे अमाउंट बढ़ता चला गया। उसके बाद सब में सेम है, क्योंकि कोई वैल्यूज है नहीं हमारे पास, सब कुछ सेल हुई नहीं उसके बाद। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो डोंट वरी, आप एक बार बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन अच्छे से समझना है। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेक श्योर आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।